एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चंस की समरी देखनी है, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट डे रिविजन की स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स के एक दिन पहले आप ये सब डिसाइड नहीं कर सकते। ये सब आपको बहुत पहले ही डिसाइड करना होगा। For those who are new to this channel, I am CA Priya Jain, All India Rank 26. I share guidance on CA exams, CA industrial training, CA articleship and a lot more on this channel. So consider subscribing this channel and watch this video till the end if you will be soon appearing for CA exams. तो इस वीडियो में I'll be talking about 3 things जो आपको ध्यान रखनी है लास्ट डे रिविजन की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हुए। पहली चीज है टाइम स्पेंड। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, इस सब का आपके पास एक नोट होना चाहिए। लेट्स से कि अगर डीटी का पेपर है, उसमें 13 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर में कितना टाइम लगने वाला है, इसकी एक शीट आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आपको पता हो कि ये चैप्टर को मैं इतना ही टाइम दे सकती हूँ, और अगर इससे ज्यादा दिया तो मुझे दूसरे चैप्टर में टाइम कट करना पड़ेगा। तो ये सब आपके पास होना चाहिए सारे सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली थियरी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है रिवाइज करने को। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्टैम्प होना बहुत कंपलसरी है लास्ट ईयर रिविजन के लिए। सेकंड है, क्वेश्चंस की लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए। एग्जाम से एक दिन पहले आप कौन से क्वेश्चंस हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, कौन से क्वेश्चन की सिर्फ समरी पढ़ के जाएंगी, ये सब की लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए। और वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, ये सब भी आपके पास रेडी होना चाहिए। तो ये जो टाइम है आप इसको यूज कर सकते हैं ये सब समरी प्रिपेयर करने में। एंड थर्ड इज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो 0.5 डे रहता है एग्जाम के बाद, तो फॉर एग्जाम्पल एफआर के पेपर देने के बाद आप जब घर आते हैं तो वो 0.5 डे रहता है आपके पास, फिर नेक्स्ट डे लीव होती है और उसके नेक्स्ट डे एग्जाम होता है जनरली। तो ये जो 0.5 डे, इस 0.5 डे में आप कौन से चैप्टर्स प्रेफर कर रहे हैं, ये आपको अभी से सॉर्टेड करना होगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वो चैप्टर्स रखिए जो थोड़े से इजी है। फॉर एग्जाम्पल, आप डीटी में ये जो 0.5 वाला डे है, ये आप कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो 0.5 डे में आप इसको कवर कर सकते हैं। एंड कैपिटल गेन थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, तो उसको भी इसके साथ कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, वो आप नेक्स्ट डे वापस से एक बार देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े मिस कर जाए या फिर भूल जाए, बिकॉज कुछ अमेंडमेंट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, तो उनको वापस नहीं देखते तो हम शायद वो रिस्क हो जाएगा कि आपने 0.5 डे में पढ़ा था, मे बी आपको ऑन द डे ऑफ एग्जाम नहीं याद हो। तो मेक श्योर कीजिएगा आप एक हल्का सा रिवाइज कर ले, हल्का सा ब्रश अप कर ले अपना अमेंडमेंट्स वाला पार्ट ऑन द डे ऑफ एग्जाम या फिर डे बिफोर एग्जाम। तो यही थी वो 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज मैं शेयर करूंगी एज अ बोनस, तो ये एक सजेशन है मेरी साइड से, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो जब मैं एफआर का मॉक टेस्ट लिख रही थी, तब मुझे कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के फॉर्मेट में काफी कंफ्यूजन हो गया था। कैलकुलेशन इजी थी, लेकिन फॉर्मेट में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे मुझे प्रेजेंट करना चाहिए। तो उससे मुझे ये आइडिया मिला कि जब मेरा एफआर का एग्जाम होगा, तब मैं सिर्फ कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को यूं ऊपर से देख के नहीं जा सकती, मुझे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हाथ से लिखना ही पड़ेगा। वो जो फॉर्मेट है वो मेरे दिमाग में सेट हो जाए और मैं कंफ्यूज ना हूँ एग्जाम में, क्योंकि एफआर फर्स्ट पेपर है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि एफआर और डीटी, ये तो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनके क्वेश्चंस जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एफआर में कंसोलिडेशन की, डीटी में टैक्स कैलकुलेशन फॉर टोटल इनकम, ये दोनों सब्जेक्ट की ये टाइप के क्वेश्चंस आप डे बिफोर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर हाथ से पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे जो फॉर्मेट है वो आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगा एंड आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए भी आता है, और अगर इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो पूरा पेपर बिगड़ सकता है। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। This is it in this video. Thank you so much for watching this video. Subscribe the channel for more and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।